हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का पॉली वाला टेक्निक के एक नई वीडियो में। यूपी पॉलिटेक्निक जी कप 2025 का वेरिफिकेशन सेंटर अर्थात जहां पे आपको जाकर के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना होता है उसका सेंटर जारी कर दिया गया है। अब आपको कहां पे जाकर के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अपना कराना है, इस वीडियो में आपको सारी जानकारी मिलने वाली है। वीडियो को ध्यान से देखेंगे, सारी चीजों को समझेंगे। ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता क्या है, सबसे पहले मैं बता दूं कि सभी स्टूडेंट्स को मालूम होगा कि जो आपकी काउंसलिंग है 27 तारीख से स्टार्ट है। आप पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट्स होंगे या फिर कहिए कि डी फार्मा के स्टूडेंट्स होंगे, आप किसी भी ग्रुप के स्टूडेंट्स होंगे, सभी के लिए ऑफिशियली नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया गया है। 27 तारीख से आपकी काउंसलिंग वगैरह स्टार्ट है। सभी स्टूडेंट्स को मालूम होगा। जो बच्चे हमारे स्तर से काउंसलिंग करा रहे हैं, कूपन वगैरह लिए हैं, उनको कल के टेलीग्राम ग्रुप में मैसेज चला जाएगा कि आपको क्या क्या सेंड करना है। उसके बाद से आपको कुछ नहीं करना है, सारे काम वगैरह आपके यहाँ से होंगे। जो भी बच्चे और मेरे स्तर से काउंसलिंग वगैरह कराना चाहते हैं, जिनको काउंसलिंग का सी तक नहीं मालूम है, तो आपकी काउंसलिंग यहाँ से हो जाएगी। मात्र 200 रुपये चार्जेस है, आपको कुछ नहीं करना है। जो भी ब्रांच आपको चाहिए, जो भी कॉलेज चाहिए, सबसे पहले आपकी रुचि के अकॉर्डिंग वो कॉलेज वगैरह वो ब्रांच वगैरह दिलाने की कोशिश की जाएगी। अगर वो नहीं मिल पाता है तब आपके रैंक के अकॉर्डिंग, आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग जो भी कॉलेज वगैरह मैच करेगा उसको दिलाने की पूरी कोशिश की जाएगी। कभी कभी देखिए इसमें बहुत ज्यादा रैंक बच्चों को होते हैं, अच्छे खासे नंबर नहीं आए होते हैं, तभी भी उनका एडमिशन हो जाता है। और कभी कभी ये होता है, जैसे मान लीजिए कोई बच्चा है जिसका कल का रैंक आया है 1.5 लाख, ठीक है, और कोई बच्चा है जिसका रैंक आया है 80,000। तो कभी कभी ये होता है कि 80,000 वाले बच्चों का एडमिशन नहीं हो पाता है और 1.5 लाख वाले बच्चे का एडमिशन हो जाता है, क्योंकि उसको काउंसलिंग का सही तरीका मालूम होता है, कौन सा कॉलेज को चूज करना था, कहाँ कहाँ पे सीटें खाली है। ये सारी चीजें काउंसलिंग के ऊपर डिपेंड करती है। तो अगर आपके पास नॉलेज है, इन्फॉर्मेशन है, आइडिया है, आप काउंसलिंग कर सकते हैं तो खुद से भी कर सकते हैं। नहीं मालूम है तो आप हमारे स्तर से भी या फिर साइबर कैफे से भी करा सकते हैं। साइबर कैफे से कराएंगे तो ध्यान रखेंगे, वो कह लिए कि आपके उनके पास भी बहुत सारी जानकारी नहीं होती है कि कौन सा कॉलेज बच्चों को मिलेगा, कैसे मिलेगा, कौन सा कॉलेज हमें भरना चाहिए। कहीं हो सकता है ऐसा कॉलेज भर दे जहाँ पे प्लेसमेंट ही ना होता, वहाँ पे नौकरी ना लगती हो, तो बहुत सारी चीजें होती है। तो अगर आप हमारे स्तर से काउंसलिंग कराना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पे कॉन्टेक्ट करके अपना काउंसलिंग वगैरह करा सकते हैं। ऑलमोस्ट करिए कि काउंसलिंग के लिए जो कूपन वगैरह मिल रहा है वो सीट वगैरह फुल होने को है, क्योंकि यहाँ से लिमिटेड सीटें हैं। अब 1 लाख बच्चों का काउंसलिंग तो हो नहीं पाएगा भाई, 3-4 दिन का ही समय मिलता है फॉर्म भरने के लिए। फर्स्ट राउंड की बात करें तो लिमिटेड बच्चों का ही काउंसलिंग यहाँ से हो पाता है। ठीक है, यहाँ देखिए ये क्या होता है आपका, जैसे मान लीजिए कि अभी आपका रिजल्ट आ गया, रिजल्ट के बाद से आप 27 से काउंसलिंग कराएंगे। ये 27 से आपका फर्स्ट राउंड स्टार्ट है, तो इसका रिजल्ट आएगा। रिजल्ट क्या आएगा कि भाई आपको कॉलेज मिला है या फिर नहीं मिला है। आपने क्या किया, काउंसलिंग कराया, काउंसलिंग में आपका फर्स्ट राउंड हो गया, सेकंड राउंड हो गया, तो हर एक राउंड का रिजल्ट वगैरह की डेट वगैरह अलग अलग है, हर एक राउंड की डेट अलग अलग है। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया भी था। तो मान लीजिए कि फर्स्ट राउंड में आपने काउंसलिंग कराया, आपका रिजल्ट आ गया। अब रिजल्ट में एक तो होगा कि आपको कॉलेज मिल गया है, एक तो होगा कि आपको कॉलेज नहीं मिला है। अगर नहीं मिला होगा तो आप सेकंड राउंड में चले जाएंगे डायरेक्ट। अगर मिल गया है तब आपको क्या करना होता है, आपको फ्रीज फ्लॉट करना होता है। फ्रीज फ्लॉट क्या होता है, भाई मिल तो गया है, अगर मुझे वो कॉलेज पसंद है तो मैं फ्रीज करूंगा कि हाँ मुझे लेना है। अगर कॉलेज नहीं पसंद है तो मैं फ्लॉट करके नेक्स्ट राउंड में जाने की कोशिश करूंगा। तो जब मैं फ्रीज कर दूंगा तो फ्रीज करने के बाद से हमको क्या करना होगा, 3250 रुपये ऑनलाइन तरीके से पे करना होगा कि हाँ भाई हमने फ्रीज कर दिया है, ये करिए कि कॉलेज हमें चाहिए। तो आपको 3250 रुपये पे करना होगा, ऑनलाइन तरीके से ये पे होता है। उसके बाद से आपको डीवी के लिए जाना होता है। आपको कहिए कि अपने नजदीकी जहां पे भी आप जिस भी जिले से होंगे वहां पे कोई ना कोई गवर्नमेंट कॉलेज होगा, वही लिस्ट में आपको यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। लिस्ट ऑफ हेल्थ सेंटर रिपोर्टिंग सेंटर जिसे कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको जाकर के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना होगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा आपको कि इस बार नए कौन कौन से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपके डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं। ये चीजें मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करूंगा। अब मान लीजिए कि आपको कहाँ कहाँ पे जाना है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। पूरी लिस्ट आपको कहाँ पे देखने को मिल जाएगी, टेलीग्राम पे देखने को मिल जाएगी। इसको आप अपने स्तर से डाउनलोड भी कर लेंगे। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, आप आगरा से हैं, मथुरा से हैं, लखनऊ से है, कहीं से भी है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे सारे डिस्ट्रिक्ट के नाम देखने को मिल जाएंगे। अब मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ कि आप आगरा से है, तो आगरा में देखिए यहाँ पे 3 जगह पे आपका वेरिफिकेशन होने वाला है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कौन सा एक कॉलेज है, देखिए BR इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट है, इसमें आपका वेरिफिकेशन होने वाला है। यहाँ पे उसका एड्रेस देखने को मिल जाएगा और पिन कोड देखने को मिल जाएगा। तो जो भी आपके नजदीक होगा, फिर गवर्नमेंट लेदर इंस्टीट्यूट आगरा है, फिर गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक आपका मनकेरा आगरा है। इन तीनों जगह में से जो भी आपका सबसे पास होगा वहां पे जाकर के आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा सकते हैं। आप कल कि यहाँ पे एड्रेस भी देख सकते हैं और पिन कोड भी आपको देखने को मिल जाएगा। अगर यहाँ पे एड्रेस, जैसे बहुत सारे बच्चे होते हैं, जैसे मान लीजिए कि आपको इसी कॉलेज में जाना है लेकिन आपके घर से ये 30 किलोमीटर की दूरी पे है, तो आप किसी से पूछ लेंगे कि हाँ ये एड्रेस कहाँ है, ये पिन कोड, या फिर करिए कि आप मैप की सहायता से भी देख के चले जा सकते हैं। पिन कोड भी यहाँ पे अवेलेबल है। तो इस तरीके से आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट होगा, जैसे मान लीजिए कि आप एक और मैं एग्जाम्पल के लिए बता दे रहा हूँ कि आप हैं कोई डिस्ट्रिक्ट ले रहा हूँ मेन में, ठीक है। आप मान लीजिए कि देवरिया से है या फिर कहिए कि चित्रकूट से है, जो भी आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट होगा, कहीं कहीं पे एक ही जगह वेरिफिकेशन होता है, कहीं कहीं पे दो दो जगह वेरिफिकेशन होता है। अब मान लीजिए कि आप गोरखपुर से हैं, तो यहाँ पे देखिए गोरखपुर की लिस्ट में अगर मैं आपको बताऊं तो 4 जगह वेरिफिकेशन होने वाला है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा गवर्नमेंट गर्ल्स पॉलिटेक्निक गोरखपुर में भी, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक गोरखपुर में भी होने वाला है। ये आपको एड्रेस दिख रहा होगा।
दो जगह ये हो गया, फिर 61-62, फिर 63-64 पे देखिए, ये भी आपका गोरखपुर है, ये भी आपका गोरखपुर है। आप जहां से भी कहीं भी है कोई मतलब नहीं है, आपको कॉलेज कहीं भी मिला है कोई मतलब नहीं है। जैसे मान लीजिए आप लखनऊ से हैं, आपको कॉलेज मिल गया कानपुर, ठीक है, तो आप लखनऊ में ही जो आपके पास में कहिए कि गवर्नमेंट कॉलेज होगा, जो इसमें आपको सेंट्रल लिस्ट मैंने अभी आपको दिखाया, उस हिसाब से आपको देख लेना है, वहां पे जाकर के अपना आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लेना है। और जैसे ही आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट करा लेते हैं, उसके बाद से आपको डेट दिया जाएगा कि हाँ इतने 2 दिन में 3 दिन में आप क्या कीजिए, अपना जो पूरा फीस है उसको जमा कर दीजिए ऑनलाइन तरीके से। पूरा फीस जमा करने के बाद से आपका क्या होगा, आप कॉलेज में रिपोर्ट करेंगे, 1 हफ्ते से पहले आप कॉलेज में रिपोर्ट करके ऑफलाइन तरीके से वहां भी एडमिशन होता है। हॉस्टल का फॉर्म आपको फिलअप करना होता है, अगर हॉस्टल की फैसिलिटी वहाँ पे अवेलेबल होगी तो हॉस्टल का वहाँ पे फॉर्म वगैरह फिलअप करेंगे। तो ये आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का लिए सेंटर रहने वाला है। आप जिस भी जिले से होंगे सभी जिले का नाम यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे मैं कल लखनऊ का दिखा रहा हूँ, अब देखिए लखनऊ में देख लीजिए, 1, 2, 3, 4 जगह आपका वेरिफिकेशन होने वाला है। ये आपको कॉलेज का नाम दिख रहा होगा, ठीक है, यहाँ पे आपका वेरिफिकेशन होने वाला है। कुछ एडेड और प्राइवेट टॉप लेवल के कॉलेज होते हैं, वहां पे भी आपका वेरिफिकेशन होता है, और यहाँ पे आपको पिन कोड वगैरह देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आपका वेरिफिकेशन होने वाला है। इस तरीके से इस लिस्ट को आप क्या करेंगे, टेलीग्राम से डाउनलोड कर लेंगे, आप जिस भी जिले से होंगे, और देख लेंगे कि हाँ मुझे कहाँ पे जाना है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। आपको काउंसलिंग में कॉलेज भले ही कहीं का मिले, लेकिन जो भी सबसे आपके पास आपके जिले में जहां आप रहते हैं, सबसे पास जो आपका गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज होगा, जैसे कोई जरूरी नहीं है कि हाँ आपको कॉलेज मिल गया लखनऊ, आप रहने वाले हैं गोरखपुर के, और गोरखपुर के पास में आपका संत कबीर नगर है, और आप मान लीजिए वर्तमान में संत कबीर नगर है, तो संत कबीर नगर भी जाकर के आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा सकते हैं, अर्थात कहीं पे भी जाकर के आप गवर्नमेंट कॉलेज में आप अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा सकते हैं, हो जाएगा, ठीक है। इस लिस्ट में ही जो नाम वगैरह है उसी वाले कॉलेज में आपको जाना है। अब जैसे गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लखनऊ की बात करें, लखनऊ में कई सारे पॉलिटेक्निक कॉलेज है, गवर्नमेंट, एडेड, प्राइवेट, तो ये नहीं कि आप कहीं और चले जाए, जो लिस्ट जारी हुआ है इन्हीं चारों में आपको जाना है, अदरवाइज और किसी में नहीं जाना है। आई होप ये वीडियो आपको काफी ज्यादा हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। और किसी प्रकार का संदेह हो, कोई भी जानकारी चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाजत दीजिए, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।